हाय फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलकॉम वर्सेस मीडियाटेक सिक्योरिटी। यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे सीपीयू है, वो हम आखिर में डिस्कस करते हैं। लेकिन कॉलकॉम और मीडियाटेक सबसे ज्यादा मशहूर है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाली मॉड्यूल में आप लोगों ने आरपीएमबी पढ़ा था, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा सीपीयू किस तरह काम करता है, किसका सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है। तो सबसे पहले हम कॉलकॉम को देख लेते हैं, बाद में हम मीडियाटेक है और इसके बाद और भी जो सीपीयू है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखने वाले पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं, कुछ पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलकॉम स्नैपड्रैगन यानी कॉलकॉम का सीपीयू हम डिस्कस करते हैं। कॉलकॉम इज ए हाई सिक्योरिटी सीपीयू दैट कम्स विद a loud functionality and security, although some of the Qualcomm device security still not been cracked with any tool। यानी Qualcomm का जो CPU है दुनिया में सबसे ज्यादा एंड्रॉयड मॉडल में सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाला सीपीयू माना जाता है। कुछ सीपीयू इसमें इस तरह भी है कि अभी तक किसी भी टूल ने क्रैक नहीं बनाया है, समझ रहे हो आप। यानी जब हम यूएसबी के थ्रू कोई इससे काम करवाते हैं या पैटर्न जो है ना वो करते हैं, पैटर्न रिमूव करते हैं, आईमी रिपेयर, तो इसका होता ही नहीं है। तो ड्यूरिंग द बूट अप डिवाइस कॉलकॉम सीपीयू बेस्ड पून मेन्स वेल स्विचिंग ऑन पून इट चेक आरपीएमबी काउंटर्स। यानी जब ये बूट अप होता है तो सबसे पहले ये सीपीयू अपना छोड़ा हुआ काउंटर को चेक करते हैं ईएमएमसी के साथ। वंस इट वेरीफाइड देन इट अलाउज टू टर्न ऑन द फोन। यानी अगर इसको वही पुराने काउंटर्स मिल जाए और वो वेरीफाई करे तो हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है। सीपीयू कम्युनिकेट ईएमएमसी फर्स्ट। यानी इस कंडीशन में सबसे पहले वो ईएमएमसी या यूएफएस के साथ कम्युनिकेट करता है और अपने छोड़ी हुई काउंटर को चेक करता है कि आया ये ईएमएमसी मेरा है या मेरा नहीं है। अगर किसी ने ईएमएमसी या यूएफएस के साथ छेड़छाड़ किया हो, भले इसका अपना ईएमएमसी क्यों ना हो, तो या लोगों पे अटक जाएगा या ऑन ही नहीं होगा। इफ यू क्लीन eMMC or RPMB partition, then it will not even accept some eMMC to turn on device. You might face hidden on logo, although there are some additional way to bypass, but not for all brand and not for all models, especially Vivo, Oppo, Realme, OnePlus and us will some Xiaomi मॉडल ATC। अगर इस कंडीशन में आपने eMMC चेंज कर दिया, चाहे वो कंपेटिबिलिटी ही क्यों ना हो या इसका अपना eMMC हो, आपने इसका RPMB पार्टीशन क्लीन कर दिया। वैसे RPMB पार्टीशन जो है ना सिर्फ सैमसंग का eMMC का ही होता है। इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आ सकता है, उसका पता नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है ना सिर्फ सैमसंग का ही RPMB आप क्लीन कर सकते हैं। यानी अगर कॉलकॉम का चिप लगा हुआ है और आरपीएमबी आपने क्लीन कर दिया तो सीपीयू उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। या आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो सकती है, जिस तरह हिंग ऑन लोगो, although there are some additional way to bypass but not for all brand। यानी अगर आपने आरपीएमबी क्लीन कर दिया सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यानी कुछ ओल्ड मॉडल की तरीके होते हैं, खासकर जो है ना आप वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस को आप बाईपास नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों के पास ओप्पो और रियलमी की ओल्ड मॉडल की आरपीएमबी क्लीन करने का कुछ बाईपास करने का तरीका होते हैं। चलो वो तो तरीके हैं, हर मॉडल के नहीं होते। यानी रेडमी का कुछ मॉडलों का आप कर सकते हैं, यानी सारे मॉडल आप एक साइड पे रखो। कुछ मॉडल होते हैं खासकर रेडमी में जो आप इसकी आरपीएमबी क्लीन करके यानी बाईपास करके अपना काम चला सकते हो। ओप्पो रियलमी भी बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ओप्पो रियलमी भी जिस तरह A3s हो गया, इसका कुछ लोग इसको बाईपास करते हैं। तो इसका ये मतलब कि कॉलकॉम का सबसे हाई सिक्योरिटी होता है और ये जो है ना आरपीएमबी के बगैर ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहां पर आप देख सकते हैं मीडियाटेक पे आते हैं। मीडियाटेक सिक्योरिटी इज वीक एज कंपेयर्ड कॉलकॉम। यानी मीडियाटेक
का जो प्रोसेसर है, जो चिप है, वो अगर हम कंपेयर करें कॉलकॉम के साथ तो मीडियाटेक बेसिस, अगर हम मीडियाटेक की सीपीयू कॉलकॉम के साथ कंपेयर करें तो मीडियाटेक का प्रोसेसर कॉलकॉम के थ्रू कमजोर होता है। फोन डज नॉट रिक्वायर्ड आरपीएमबी, यानी मीडियाटेक फोन आरपीएमबी का रिक्वायरमेंट नहीं करता, यानी उसको घंटा फर्क भी नहीं होता कि आरपीएमबी का काउंटर है या नहीं है। इफ यू क्लीन अप आरपीएमबी प्रोविजन, यानी इसका आरपीएमबी आप क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एमटीके सीपीयू बेस्ड फोन not interface with RPMB booting up device. If RPMB is cleaned, CPU will not check any additional protocol. समझ रहे हो? यानी बूटिंग के दौरान MTK CPU जब eMMC के साथ प्रोटोकॉल बनाता है तो RPMB के काउंटर चेक नहीं करता और हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है। बट नॉट इन ऑल ब्रांड्स, लेकिन ये ऑल ब्रांड्स के लिए नहीं है। इन सम ब्रांड्स यू माइट फेस प्रॉब्लम आफ्टर क्लीन आरपीएमबी प्रोविजन, यानी कुछ ब्रांड इस तरह भी है कि आफ्टर आरपीएमबी क्लीन करने के बाद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इट माइट शो सम एरर सच ए डेमो मोड और एनी अदर वार्निंग, यानी इस दौरान आपको कोई भी एरर शो हो सकता है, सच ए डेमो मोड, यानी डेमो मोड और एनी अदर वार्निंग, यानी कोई भी वार्निंग आपको शो करा सकता है आफ्टर बूटिंग अप डिवाइस, बट इट कैन बी फिक्स विथ सम एडिशनल प्रोसेस। वी विल कवर दिस इन प्रैक्टिकल सीजन। यानी एमटीके चिप में, एमटीके फोन में अगर हमें कोई एरर शो होता है आफ्टर आरपीएमबी क्लीन, यानी हमने आरपीएमबी इसका क्लीन कर दिया यानी बूटिंग के दौरान, बट इट कैन फिक्स विद सम एडिशनल, यानी ये फिक्स होता है। सही है, ये हम प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल का जो सीजन होता है उसके अंदर हम कोई कमांड देते हैं कि हम इसके अंदर किस तरह फेक काउंटर डालेंगे और हमारा काम हो जाता है। ये ऐसा ही है जिस तरह मतलब आप समझ रहे हो ना कि टॉम एंड जेरी, कभी टॉम आगे और जेरी पीछे, कभी जेरी पीछे और टॉम आगे, वो कार्टून तो आपने देखा है ना। यानी यहाँ पर सारा मामला बजट का है। जो हाई सिक्योरिटी वाली मोबाइल होते हैं, जो ब्रांडेड मोबाइल होते हैं, वो ये कॉलकॉम चिप लगाते हैं और जो मतलब थोड़ा नॉर्मल से लगाते हैं तो मीडियाटेक। लेकिन मीडियाटेक में जो ब्रांडेड मोबाइल होते हैं, जिस तरह आजकल वीवो के एमटीके मोबाइल है उसका, और तो और आप इसको यूएसबी के थ्रू बूट भी नहीं कर सकते। अभी तो पता चलेगा, यानी टूल्स वाले जो है ना वो आगे इसको क्रैक बनाते हैं और जो कंपनी वाले हैं वो दिन ब दिन जो है ना न्यू अपडेट में अपना सिक्योरिटी को सिक्योर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियाटेक एमटीके, सही है, यानी जो ना और हाँ कि कुछ मॉडलों के आरपीएमबी जब हम क्लीन करते हैं तो एरर शो होता है, तो वो भी तो फिक्स होता है। यानी यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हाँ मीडियाटेक का जो आरपीएमबी पार्टीशन है वो हम क्लीन भी कर सकते हैं और इसका ईएमएमसी या यूएफएस हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हाँ, समझ रहे हो। यहाँ पर कुछ लिखने वाली पॉइंट है वो आप लोगों ने लिखनी है, बाद में जो है ना आप बार बार मैसेज करते हो। इसमें क्या है, कोई भी मुश्किल नहीं है। यानी मीडियाटेक का जो फोन होते हैं, दरअसल हम तो फोन के सीरीज पे नहीं चलते, समझ रहे हो ना। मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर होता है, जो चिप होता है, उसके थ्रू हम चलते हैं। यानी मीडियाटेक के जो प्रोसेसर होते हैं, जो चिप होते हैं, उसका आरपीएमबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी 90% हम अगर इसका आरपीएमबी क्लीन करते हैं या हम जो है ना इसका कंपेटिबिलिटी ईएमएमसी या यूएफएस लगाते हैं तो हमारा मोबाइल डायरेक्ट ऑन होता है। एसपीआरडी यानी ये भी एक चिप है, ये सबसे लोकल मोबाइलों में लगा होता है। ये तो बहुत इजी होता है और अक्सर जो है ना इसके अंदर भी G153 होता है, रैम इसके बाहर ही लगा होता है। सबसे आसान और इजी, और इसका कोई सिक्योरिटी नहीं होता। इसका भी आप आरपीएमबी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आरपीएमबी तकरीबन होता ही नहीं है इन फोनों में, समझ रहे हो। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कॉलकॉम। यानी कॉलकॉम के कुछ मॉडलों के आरपीएमबी हम बाईपास कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी सिक्योरिटी के बेस पे बात करें और हम इसकी सिक्योरिटी देखें
तो इसका RPMB जो है ना हम क्लीन नहीं कर सकते। हाँ, ये बात है कि कुछ ओल्ड मॉडल है, कुछ लोगों ने इसकी सोल्यूशन निकाली है, जिस तरह ये 3S हो गया, रियलमी C, तो इसका RPMB बाईपास करके और फेक काउंटर बना के कुछ लोग करते हैं। तो अदरवाइज कॉलकॉम का RPMB आप क्लीन नहीं कर सकते। और कॉलकॉम का जब हम eMMC को चेंज करते हैं तो हम बूट दोनों को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हाई सिलिकॉन किरण, यानी ये चिप सिर्फ और सिर्फ जो है ना हवावे वाले बनाते हैं और हवावे वाले ही फोनों में यूज होते हैं, समझ रहे हो। यानी यहाँ से शुरू होते हैं 620, इसका भी आप